सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ बट मेरे घर से जैसे कुछ पैसे आते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनको कहीं इन्वेस्ट करूँ क्योंकि पैसे बच जाते हैं बट मुझे पता नहीं रहता है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, जिस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस चीज़ को मैं कैसे मैनेज करूँ। तो देखिए, आई थिंक सबसे पहले ना आपको अपने लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट उठा लीजिए, मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो आपका जो भी पैसा आ रहा है उसको है ना आप एक अपना लर्निंग किटी बना के चलिए, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल नहीं है ये कि आप ये सोचें कि मैं इससे करोड़पति बन जाऊं, है ना। तो आपको पहले ध्यान देना है कि मेरी कैपिटल कैसे बड़ी हो। तो कैपिटल बड़ी करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले सीखना होगा। तो आप एक छोटी शुरुआत कीजिए, इसको आप ना एक लर्निंग एक्सपीरियंस में आप इन्वेस्ट कीजिए। आप कहीं पे एक छोटा सा अकाउंट खोलिए, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं, स्टॉक्स में करना चाहते हैं, चाहे गोल्ड में करना चाहते हैं, आजकल आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बॉन्ड्स में करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आज की डेट में ऑनलाइन होती हैं। तो आप मेरे हिसाब से लर्निंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और एकदम से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एकदम से हम सडनली करोड़पति बन जाएं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा अपना जो स्टैंड पॉइंट है। ओके सर। आपकी कोई स्टेबल जॉब नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कहीं से कोई पैसा आ रहा है। ये जो पैसा आ रहा है घर से आ रहा है, घर से तो मैं अभी इस पैसे को यूज करूंगा अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मेरे को अभी जो मैं कर रही हूँ वो तो मैं कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ में मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है, तो उसके लिए आप कहीं पर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, और सब चीजों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं बहुत सारे। तो वहां पर आप जाएंगे, वहां पे और तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे। मानो वीकेंड पे क्लासेस हो रही है, तो वहां से जब आप सीखोगे तो उसकी जो रिटर्न आएगी लॉन्ग टर्म में, मानो अगर आपको सैलरी मिलने वाली है 50,000 रुपए, और इसकी वजह से ये जो आप अलग अलग कोर्सेज करोगे उसकी वजह से वो बढ़ करके हो जाती है 70,000 रुपए, तो ये सिर्फ 20,000 रुपए नहीं है। 20,000 इंटू 12 कितना हुआ, 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए हर साल का, तो 10 साल में कितना हुआ, 24 लाख नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम और मनी ऑन थिंग्स जो कि आपको कोई रिटर्न नहीं देने वाली। वो क्या हो सकता है, हमने खर्च दिया, मानो कपड़ों पे खर्च दिया, इस पे खर्च दिया, उस पे खर्च दिया, वो तो एक्सपेंसिव हो गया। दूसरा है आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे वहां पे। मैं कह रहा हूं दोनों ही मत करो। मेरे अकॉर्डिंग आप अभी पैसा लगाओ अपने आप को और बेटर बनाने में इन टर्म्स ऑफ अ कैंडिडेट, अगर आगे जाकर के आपको जॉब करनी है। और साथ में आई थिंक जैसे आप इंटरेस्ट कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टिंग में ही इंटरेस्ट है तो उसके अंदर भी आप लर्निंग कर सकते हैं, उसमें भी आपका स्किल सेट बढ़ ही रहा है ना। जैसे सर ने बोला कि आप अपने स्किल्स बढ़ा रहे हैं, आप जो भी अपस्किलिंग कर रहे हैं वो अपस्किलिंग आपकी इन्वेस्टिंग में भी हो सकती है, इफ दैट इज योर इंटरेस्ट। अदरवाइज यस, डेफिनेटली अपस्किलिंग में जो रिटर्न्स हैं वो तो किसी में नहीं हो सकता। वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं कि उसमें तो इनफाइनाइट रिटर्न्स हो सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी है उसकी। बट अगर आपका उस अपस्किलिंग में इन्वेस्टिंग एक एरिया है जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसके अंदर भी सीख सकते हैं। ओके सर।